हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि 0.14 नैनोमीटर परमाणुवीय त्रिज्या युक्त तत्व एक फलक केंद्रित घनीय मात्रक सेल में क्रिस्टलीकृत होते हैं। सेल की भुजा की लंबाई है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यह क्वेश्चन जो है वह IIT JEE मेंस 2013 में पूछा गया है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है परमाणुवीय त्रिज्या जो है वह 0.14 नैनोमीटर है। तो दिया है परमाणुवीय त्रिज्या, इसे हम लोग R मान लेते हैं। R बराबर दिया गया है 0.14 नैनोमीटर। ठीक, और कह रहा है कि जो तत्व है वह एक फलक केंद्रित घनीय मात्रक सेल में क्रिस्टलीकृत हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी तत्व या परमाणु या अणु फलक केंद्रित घनीय जालक में केंद्रित होता है तो उसमें परमाणु त्रिज्या R और सेल की भुजा की लंबाई a के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह है R बराबर a/2√2। ये संबंध का सूत्र होता है जब कोई परमाणु या तत्व या अणु या आयन फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तब फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु त्रिज्या R व सेल की भुजा की लंबाई a में संबंध। तो फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु त्रिज्या R व सेल की भुजा की लंबाई a में जो संबंध होता है वह है R बराबर a/2√2। A फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु त्रिज्या R व सेल की भुजा की लंबाई a के बीच संबंध का सूत्र है। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है। वहाँ उस वीडियो पे जा करके इस पूरे फार्मूले का डेरिवेशन आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में R का मान रख देते हैं। तो R का मान दिया गया है 0.14 नैनोमीटर, बराबर हो जाएगा a/2√2। यहाँ भाग हो रहा है 2√2 का, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 0.14 गुणे 2√2 लिख सकते हैं बराबर a, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 का अगर मल्टीप्लाई 0.14 में करते हैं तो ये आ जाएगा 0.28 गुणे √2 का मान रख देते हैं। तो इसका मान 1.414 होता है बराबर a। या फिर इसको लिख सकते हैं a बराबर 0.28 गुणे 1.414 नैनोमीटर। देखिए, नैनोमीटर में था। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.28 गुणे 1.414 नैनोमीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे का मान आ जाएगा 0.3959। इस पूरे का मल्टीप्लाई करने पर 0.3959 आ जाएगा नैनोमीटर। इसमें 0.39 है, 9 जो है वह 5 से बड़ा है, तो निकटतम मान लेंगे तो a का जो मान होगा वह 0.4 नैनोमीटर आ जाएगा। ये लगभग के लिए लगाया जाता है इस तरह से। तो a का मान लगभग आ जाएगा 0.4 नैनोमीटर। ठीक, तो a का जो मान आएगा वह 0.4 नैनोमीटर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि सेल की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सेल की भुजा की लंबाई जो आएगा वह 0.4 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, तो विकल्प में देखते हैं। पहले विकल्प में दिया गया है 0.56। यहाँ देखिए ये n रहेगा, m नहीं। ठीक है, तो ये 0.56 नैनोमीटर दिया गया है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में दिया गया है 0.24 नैनोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेल की भुजा की लंबाई आया है वह 0.4 नैनोमीटर आया है। अगला C नंबर दिया गया है 0.96 नैनोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। और D नंबर जो दिया गया है वह 0.40 नैनोमीटर। तो हाँ, यही सही होगा, क्योंकि जो सेल की भुजा की लंबाई आया है वह 0.4 नैनोमीटर आया है। तो हमारा D वाला ऑप्शन जो होगा वही सही होगा, 0.4 नैनोमीटर। ठीक, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।